खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। बिहार के आरा में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हथियारबंद अपराधियों ने एक बार फिर से तांडव मचाया है। इस बार बदमाशों ने चलती ऑटो में सवार एक व्यवसायी को सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के त्रिमूर्तियां गांव के पास पीरो बिहिया स्टेट हाईवे की है। मृतक जगदीशपुर कोतवाली वार्ड नंबर 13 निवासी 65 वर्षीय मुन्नू प्रसाद है, जो जिले के एक बड़े आलू के कारोबारी हैं और बिहिया के जज बाजार स्थित दुकान भी है। जानकारी के अनुसार खूनी वारदात को अंजाम अपराधियों ने उस वक्त दिया है जब आलू कारोबारी मुन्नू प्रसाद गुरुवार की रात बिहिया स्थित अपने दुकान को बंद कर बड़े बेटे के साथ ऑटो पर सवार होकर जगदीशपुर अपने घर आ रहे थे। तभी इसी बीच काले रंग के स्प्लेंडर बाइक पर सवार 3 की संख्या में हथियार से लैस बदमाश अचानक चलती ऑटो में पीछे बैठे व्यवसायी मुन्नू प्रसाद को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही जगदीशपुर डीएसपी राजीव चंद्र सिंह के साथ स्थानीय थाना अध्यक्ष विगाऊ रामदल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के चेंज इन 24 वाले बयान पर कहा है कि हम चेंज करेंगे। इस बार महागठबंधन के खाते की एक सीट भी छिन जाएगी। चिराग पासवान ने कहा कि जितना ध्यान से ये लोग मुझ पर या प्रधानमंत्री पर देते हैं, उसका 1% ध्यान अपने गठबंधन पर दे देंगे तो उनके गठबंधन की मजबूती दिखेगी। So there will be a change. The one seat जो ये लोग जीते हैं वो भी इनसे छिन जाएगी, तो महागठबंधन एक्चुअली जीरो पे आउट होगा। ये एक चेंज जरूर आएगा। ऐसी बातें करने की बजाय थोड़ी सी मेहनत करने, थोड़ा सा अपने प्रत्याशियों पे काम करने, इतना ध्यान मेरे प्रधानमंत्री पर, मुझ पर, हम लोगों पर ये लोग देते हैं, उसका 1% हिस्सा भी अपने प्रत्याशी, अपने गठबंधन की चिंता करने बुला ले कांग्रेस के नेताओं को। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने छपरा में मदरसा में हुए बम विस्फोट पर कहा कि प्रशासन इस मामले में अपना काम करेगी और जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। छपरा से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रोहिणी आचार्य की नामांकन रद्द करने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर पर उन्होंने कहा कि अभी देखिए क्या होता है। इन्होंने संविधान 102B के तहत पूरे मामले में गलत जानकारी दी है, क्योंकि इनको बताना पड़ेगा कि वह कब से विदेश में है, लेकिन उन्होंने यह जानकारी अपने नामांकन पत्र में नहीं दी है। वो तो देख रहे हैं, सरकार जो है उस पर संवेदनशील होगी। सरकार देखेगी कि क्या मामला है, उसकी जांच होगी। प्रशासन का काम है, प्रशासन जांच करेगी। और कोई मामला, कोई बात है? विकास का काम क्या हुआ उन्हें अंदाज नहीं हो। यहाँ हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, दोनों आदमी जो है, दोनों माननीय दिन रात बिहार की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए लगे रहते हैं। अब उनके तरह नहीं है कि 5 विभाग अपने पास में रहकर कोई काम नहीं करते। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के बयान चेंज इन 24 और भारत की जनता भाजपा से परेशान है पर कहा कि निश्चित तौर पर जो भ्रष्टाचारी है वह परेशान है। इन सभी को ठोक के जेल में डालूंगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार कर रहा होगा वही बीजेपी से परेशान होगा और सबको ठोक के जेल में डालूंगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि मोदी की गारंटी है कि चाहे केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, लालू प्रसाद हो, सबको जेल में रहना होगा। सम्राट चौधरी ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि आज 55 साल से देश को कांग्रेस ने लूटा है, इसलिए आज हम गरीब हैं, इसलिए आज हम बेरोजगार हैं। ये बात तो सही है, जो भ्रष्टाचारी है उनको पक्का परेशान, जो भ्रष्टाचार कर रहा होगा इस देश में
वो भाजपा से पक्का परेशान होगा, इसमें कहीं दो मत, एकदम ठोक के जेल में डालूंगा। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको कोई धरती बचा नहीं सकता है। और आपने देखा है मोदी जी का गारंटी है, चाहे वो केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, लालू प्रसाद हो, सबको जेल में ही रहना हो। राजधानी पटना में शुक्रवार तड़के एक मासूम की नाले से लाश बरामद की गई। शव की पहचान शरण कुमार के बेटे आयुष कुमार के रूप में की गई। उसकी उम्र करीब 4 साल के आसपास है। छात्र बीते गुरुवार की शाम से लापता था। शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। आक्रोशित लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया है। बताया गया कि यह गटर स्कूल परिसर में ही है। पूरा मामला राजधानी पटना के दीघा थाना क्षेत्र के रामजी चक का है। लाश मिलने के बाद आक्रोशित लोगों ने दीघा आशियाना मोड़ और दीघा रामजी चक बाटा पेट्रोल पंप, दानापुर गांधी मैदान सड़क को जाम कर दिया है। इस घटना को लेकर परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाया है। स्कूल में तोड़फोड़ की गई है। स्कूल में आगजनी भी हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 4 वर्षीय आयुष बीते गुरुवार को स्कूल गया था। स्कूल जाने के बाद वह लौटा नहीं था। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला। अब छात्र का स्कूल ड्रेस में ही शव मिला है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग सड़क पर टायर जलाकर हंगामा कर रहे हैं। उधर घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। लोगों को शांत कराया जा रहा है। पटना पुलिस ने इस संबंध में कहा है कि 16 मई को दीघा थाना क्षेत्र में एक बालक के गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान के क्रम में उक्त बालक का शव उसके स्कूल के पास से बरामद हुआ है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। मनाली में भोपाल की युवती की हत्या, बैग में शव ले जाते पकड़ा आरोपी। हरियाणा में युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या। युवक ने युवती की लाश को बैग पैक कर ठिकाने लगाया। बैग का वजन देखकर होटल स्टाफ को हुआ शक। हिमाचल पुलिस ने किया खुलासा, भोपाल रहने वाली 26 वर्षीय शीतल कौशल की हुई हत्या। घटना को अंजाम देने वाला युवक का नाम विनोद ठाकुर। ये दोनों लवर्स थे, दोनों मनाली घूमने आए थे। आरोपी विनोद ठाकुर से पुलिस कर रही है पूछताछ। पुलिस युवती की हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी। बिना खाद्य अनुज्ञप्ति प्राप्त किए रेस्टोरेंट का संचालन होना पाए जाने पर आज एमपी नगर जोन 1 स्थित एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट को राजस्व, खाद्य सुरक्षा और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही के दौरान सील किया गया। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के प्रावधानों का लगातार उल्लंघन पाए जाने पर भोपाल कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह के आदेशानुसार रेस्टोरेंट की खाद्य अनुज्ञप्ति निरस्त की गई थी। एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट बिना अनुज्ञप्ति पुनः संचालित होने की सूचना प्राप्त होने पर संयुक्त दल के द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें रेस्टोरेंट में खाद्य कारोबार का संचालन होना पाया गया, जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 की अवहेलना है। अभिहित अधिकारी श्री देवेंद्र कुमार वर्मा के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा रेस्टोरेंट को सील किया गया। कार्यवाही के दौरान श्री सुनील वर्मा, तहसीलदार एमपी नगर तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने एक एफआईआर लिखने के एवज में 3 लाख रुपए वसूले। पीड़ित ने कहा कि हमने पुलिस की फीस समझकर दे दिया। जब इस बात की भनक स्थानीय भाजपा विधायक मधु गहलोत को लगी तो वह आज एसपी ऑफिस पहुंचकर धरने पर बैठ गए। विधायक ने एसपी से कहा कि मेरे फोन करने के बाद भी पैसे लिए गए, सस्पेंड कीजिए और पैसे वापस करवाइए। आनंद फानन में एसपी साहब ने दोनों कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया और जांच के आदेश दे दिए। वहीं पीड़ित का कहना है कि एसपी साहब ने दोनों पुलिस वालों से पैसे वापस करवाने की बात कही है। हमने जमीन खरीदी एजाज से, जमीन के उसको पूरे पैसे दिए थे। उसने हमको जो है हम उसके खिलाफ रिपोर्ट कराने गए थे कायमी के लिए, तो इस प्रकार बोला कि इसके 3 लाख रुपए पुलिस में सिस्टम होगा। हमने तो किसने मांगे थे पैसे, कौन कर्मचारी था, पहचाना आपने उसको? विधायक जी के साथ आप आए थे, क्या रही पूरी प्रक्रिया? राजस्थान के कारपेंटर नरेंद्र सिंह भाटी दोनों थे। हमने पैसा पूरा दिया, फिर भी हमारे पे झूठा मुकदमा करवाना चाहता था। तो इस पे कायमी कराने के लिए हमने कहा कायमी करो। इसने झूठा हम पे शिकायत की है, तो उन्होंने कहा पैसा लगेगा। तो कितना लगेगा, सिस्टम होगा। तो हमने 3 लाख रुपए बोला। किसको दिया? नरेंद्र सिंह भाटी और राधेश्याम कारपेंटर थे। ये विवेचक थे, ये विवेचना अधिकारी इनको बनाया पैसे। रायसेन वन परिषद के तहत खरवई बीट के रंगपुरा केसरी के जंगल में तेंदुपत्ती तोड़ने गए नीमखेड़ा निवासी मनीराम जाटव को शेर ने खा लिया है। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण जन मौके पर पहुंचे और मनीराम को देखा। मनीराम के दोनों पैर गायब हैं। इधर सूचना मिलते ही रायसेन एसडीओ सुधीर पटले, वन परिषद अधिकारी प्रवेश पाटीदार, डिप्टी सर्जन सिंह मौके पर मौजूद हैं और ताबिश कर रहे हैं।
वन परिषद अधिकारी श्री पाटीदार ने इस प्रतिनिधि को बताया कि पत्ती तोड़ने गए नीमखेड़ा निवासी मनीराम को किसी अज्ञात वन्य प्राणी ने खाया है। हम जांच कर रहे हैं कि कौन से वन्य प्राणी ने खाया है। वन विभाग के अफसर टीम मौजूद है और आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग कर रही है। नगरीय क्षेत्र भोपाल में अपराधों की रोकथाम एवं आरोपियों की धरपकड़ हेतु श्रीमान पुलिस आयुक्त भोपाल श्री हरिनारायण चारी मिश्र एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल श्री अवधेश गोस्वामी द्वारा निर्देशित किया गया है। उक्त तारतम्य में पुलिस उपायुक्त जोन 2 श्रीमती श्रद्धा तिवारी एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन 2 श्रीमान महावीर सिंह मुजालदे एवं सहायक पुलिस आयुक्त श्री अजय चौधरी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अयोध्या नगर श्री महेश लिल्हारे के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चोरी नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी किए सोने चांदी के जेवर सहित लगभग 1 लाख रुपए से अधिक का मशरूका बरामद करने में सफलता हासिल की है। फतेहपुर के बिंदकी विधानसभा के जोनीहा कस्बे में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के पक्ष में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आकर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला, जहां उन्होंने कहा कि इस बार 400 पार के नारे को दोहराते हुए केंद्र में तीसरी बार एनडीए की अगुवाई में मोदी सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली सीएम केजरीवाल की चुटकी लेते हुए कहा कि संगत का असर बुरा होता है। जेल के साइड इफेक्ट मुझ पर थोपने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल की खांसी से दिल्ली की जनता भी खांसी दिखाई दे रही है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी तीखा प्रहार किया कि सपा के कार्यकाल में युवाओं के हाथ में तमंचा देखने को मिलता था, जिस पर जनता ने उनको बोल दिया है कि आपसे हमें कानून व्यवस्था का खतरा है, आप घर पर ही रहें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी इस समय अभी जेल से छूटे हैं। जेल का साइड इफेक्ट उनको हो रहा, साइड इफेक्ट इस रूप में उनको ये लगता है सत्ता ही उनके लिए, उनको ये लगता है कि सत्ता उनकी गई तो गई, अब अपनी सत्ता के साथ मुझे जोड़ते हैं। भाई अरविंद जी, मैं तो एक योगी हूँ। फतेहपुर में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के चुनाव को लेकर 20 मई को वोटिंग होनी है, जिसके चलते बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फतेहपुर के खागा में लोकसभा के प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी सरकार की मुफ्त राशन योजना पर बड़ा हमला किया, जहां उन्होंने कहा कि इससे गरीबों का भला नहीं होने वाला है। वहीं उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि हिंदुत्व की आड़ में जाति चरम पर चल रही है। वहीं चुनावी बॉन्ड घोटाला मामले के जरिए बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया गया। साथ ही बीजेपी के ऊपर जांच एजेंसियों पर कांग्रेस की तरह राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया गया। इस दौरान सपा मुखिया को सीधे आरक्षण का विरोधी बताते हुए वोट न देने की अपील की है। इसके साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मामले में भी सरकार को आड़े हाथों लिया गया। साथ ही कहा कि जनता सब कुछ जान चुकी है, बीजेपी की जुमलेबाजी में अब जनता आने वाली नहीं है। मूर्तिजापुर शहर के देवरान संस्थान में चांदी के मुकुट गुप्ता वाइन शॉप के मालिक ठाकुर बोरवेल और हार्डवेयर दुकानों में रखे नकदी की लूट जैसी विभिन्न घटनाओं में शहर के व्यवसायियों के बीच भय का माहौल पैदा कर दिया। गुरुवार 16 मई को अकोला जिला पुलिस अधीक्षक बचन सिंह ने घटना स्थल पर भेंट दी व निरीक्षण किया। जल्दी पुलिस अधीक्षक बचन सिंह ने कहा कि जल्द ही चोर होंगे पुलिस के शिकंजे में। पुलिस अधीक्षक बचन सिंह के साथ उप पुलिस अधिकारी ग्रामीण व शहर पुलिस स्टेशन के थानेदार उपस्थित थे। चारधाम यात्रा शुरू होते ही लाखों की संख्या में यात्री उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और कई लोगों को जानकारी के अभाव में अपने गंतव्य तक पहुंचने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार चारधाम की यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसके साथ ही ट्रिप कार्ड, ग्रीन कार्ड भी होना आवश्यक है। इसके पश्चात ही यात्रियों को आगे की यात्रा करने दी जा रही है। यह जरूरी भी है क्योंकि सीमित स्थान वाले धार्मिक स्थलों पर अधिक भीड़ होने के कारण स्थितियां खराब हो जाती हैं। साथ ही सीमित होटल और पार्किंग स्थल होने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी परेशानी से बचने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है ताकि व्यवस्थाएं बनी रहें। इसके साथ ही कुछ लोगों द्वारा रील्स और वीडियो बनाने के लिए ही धार्मिक स्थान पर जाया जाता है। संवेदनशील स्थान पर ढोल नगाड़ों की थाप पर्यावरण की दृष्टि से खतरनाक साबित हो सकती है।
इसके अलावा प्लास्टिक के ढेर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इन दिनों पर्यटन नगरी मसूरी के रास्ते गंगोत्री यमुनोत्री जाने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं पर्यटन और यात्रा सीजन के चलते अक्सर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में जहां यात्रियों को घंटा जाम में फंसना पड़ता है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए भी यह समस्या विकराल रूप ले रही है। हालांकि अधिकतर वाहनों को विकास नगर की ओर से गंगोत्री यमुनोत्री की ओर भेजा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मसूरी मार्ग से यात्रियों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। सर, भारी संख्या में जो यात्री हैं वो चार धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, किन कागजों को उनको जरूरी है जो कागज लेकर चार धाम यात्रा? देखिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो 2 डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, क्रेडिट कार्ड और एक ट्रिप कार्ड, तो ये तो मैंडेटरी है कि कोई भी व्यक्ति जब यात्रा के लिए जा रहा है तो उससे पहले आरटीओ ऑफिस करके अपनी गाड़ी का फिजिकल रजिस्ट्रेशन कराना है, दिखाना है और उसके बाद क्रेडिट कार्ड बनाना है और यात्रा ट्रिप कार्ड बनता है। साथ ही साथ जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की रजिस्ट्रेशन कराने की साइड है उसका रजिस्ट्रेशन कराए अपना, उसके बाद जो है यात्रा करना शुरू। नगर पालिका मतदाता सूची में अंकित नाम पर आपत्ति की सुनवाई आज तीसरे दिन भी जारी रही। आज वार्ड नंबर 7 के 533 आपत्तियों का निस्तारण किया गया, जिसमें 58 लोग शामिल हुए। 45 लोग शख्स के साथ शामिल हुए, जिसकी आपत्तियां खारिज कर दी गई हैं। वहीं 13 लोगों के नाम ग्राम पंचायत में दर्ज थे, जिन्हें 10 दिन का समय दिया गया है। उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी द्वारा आज आपत्तियों का निस्तारण किया गया, जिसमें मौजूद आपत्तिकर्ताओं के साथ ही मतदाता भी अपने सबूत के साथ शामिल हुए। बताते चले कि मतदाता सूची में अंकित नाम को लेकर 1856 नाम पर आपत्ति दर्ज की गई है। उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद जिसका निस्तारण नगर पालिका सभागार में उप जिलाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया कि कल सुनवाई का अंतिम दिन है और जो लोग इस दौरान उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उन्हें 20 तारीख का समय दिया गया है। आपत्तियाँ लगाई गई हैं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों में, जो उनकी सुनवाई जारी है। आज तीसरे दिन भी सुनवाई जारी रही है। आज वार्ड नंबर 7 में 533 नामों पर आपत्तियाँ दर्ज कराई गई थी श्री यश गुप्ता द्वारा। तो उसके क्रम में 58 लोग अभी तक जो है सुनवाई के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुए थे। उसमें से 45 लोग जो हैं वो अपने साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत हुए, तो उनकी आपत्तियाँ जो लगी थी उनको खारिज कर दिया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन भारत वर्ष के साथ। नमस्कार।